तशी ने धरना दिया हुआ है। ये धरना 4 बजे से कंटिन्यू है। इनके क्या मुतालबात हैं? उनका नारा है कि ये किसका लहू है कौन मरा, वजीर आजम बोल जरा। आइए जानते हैं इनकी राय कि वो इन्होंने जो धरना दिया इसका मकसद क्या है, ये क्या चाहते हैं। आइए हम जानते हैं इनके मुतालबात क्या है, क्या इनको पूरा किया जा रहा है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका यहाँ पे धरना देने का मकसद क्या आपके मुतालबात को हमारे इक़्तिदार आला, हमारे वज़ीर आज़म पूरा कर रहे हैं या नहीं? देखिए जी, मुसलसल 6 दिनों से माएँ अपने बेटों की लाशें लेकर बैठी हैं और बहनें अपने भाइयों की लाशें लेकर बैठी हैं और हमारे मुतालबात ये हैं कि कब तक शिया कटता रहेगा, कब तक शिया ज़िबा होता रहेगा। आपके सामने ये जो कुछ हुआ है ये इंसानियत वाला काम नहीं है, हैवानियत वाला काम है कि उनके हाथ बांध कर उनको ज़िबा किया गया है। और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम इसी तरह बैठे रहेंगे और हमारे जनाजे उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक वज़ीर आज़म साहब खुद नहीं आएंगे। और वो कातलान जिन्होंने उनको कत्ल किया है, जब तक आप उनको तख्तेदार तक नहीं लटकाएंगे हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। तो आप अगर वज़ीर आज़म इमरान खान वहाँ पे पहुँच जाएं तो क्या आप ये धरना ख़त्म कर देंगे? नहीं, वो जो हमारे 9 मुतालबात हैं वो सारे मुतालबात पूरे होंगे तो फिर हम धरना ख़त्म करेंगे। देखिए, हमने 100 जनाजे उठाए, फिर 150 जनाजे उठाए, अब 11 जनाजे हैं। आप देखिए उसमें एक जनाब मरियम एक बीबी ऐसी भी हैं कि जिनके घर में सिर्फ ख़वातीन है और उनका ये कहना है कि अब ये मेरे बेटे का जनाजा या मेरे शौहर का जनाजा हम अकेली बेटियाँ और ये घर की सारी औरतें उठाएंगी। तो इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या होगी। और आप देखिए ये यजीदी हैं और ये हुसैनियत का गला काटते रहे और आज भी काट रहे हैं और हुसैनियत हमेशा हक के साथ खड़ी रहेगी और बातिल को मिटा के रहेगी। आपके मुतालबात क्या है, ज़रा हमें बताइएगा। हमारे मुतालबात ये खून का हिसाब दो, हुसैन की कुर्बानियाँ, हुसैन की कुर्बानियाँ, हर घर से हुसैनी निकलेगा, हर घर से हुसैनी निकलेगा। हमारे ये मुतालबात हैं। पहली बात कि जितने भी कातलान हैं उनको तख्तेदार पर लटकाया जाए। दूसरी बात कि वज़ीर आज़म ख़ुद पहुँचे वहाँ पे। और तीसरा मुतालबा ये है कि वहाँ पे जितने भी वहाँ का जो सूबाई निज़ाम है और वो जो है उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। और तीसरी बात ये है कि जितने भी वो शहीद हुए हैं कम से कम उनको 50 लाख तक अतिया दिया जाए। और सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि वज़ीर आज़म साहब आएँ और आकर उनके तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी दे। कब तक ये मारे जाएंगे? इनको वज़ीर आज़म इसलिए नहीं बनाया गया था कि हर घर से बार बार शियों को काटा जाए, उनको ज़िबा किया जाए। हमारे मुतालबात ये है कि हम पाकिस्तानी शहरी हैं और पाकिस्तान की बुनियादों में शियों का खून है और शियों की मुहाफ़ज़त करना, मुल्क की मुहाफ़ज़त करना ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। ये रियासत मदीना कैसी रियासत मदीना है जो लहू लहू हुई पड़ी है। आप देख सकते हैं जैसे इनका मुतालबा है इमरान खान वहाँ पे पहुँचे, इनके मुतालबात को पूरा करें। इनके मुतालबात में ये है कि जिनको कत्ल हुआ है उनको 50,000 तक नकदी दी जाए, इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। क्या इमरान खान ये करने में कामयाब होंगे? जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ भी बहुत से अपने मुतालबात के लिए बैठे हुए। आइए इनसे जानते हैं आपके क्या मुतालबात है, हमें बताइएगा। हमें इंसाफ चाहिए कि वज़ीर आज़म उधर जाए और उन लोगों के साथ इंसाफ करे और हमारे साथ भी इंसाफ करे। वज़ीर आज़म वहाँ चले जाएं तो क्या ये धरना खत्म हो जाएगा? हाँ जी, हम धरना खत्म कर देंगे। जब वो आप ये चाहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान जाए? आज़म जाए, उधर जाए, हमें इंसाफ दिलाए। आप क्या चाहते हैं? हमें इंसाफ चाहिए वज़ीर आज़म से। वज़ीर आज़म जाएंगे, हमें वो इंसाफ करें उधर। बस आप यही चाहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान वहाँ पे जाएं? हाँ, वो जाएं। आपका क्या मुतालबा है? मुतालबे का मतलब ये नहीं होता कि हमने इमरान खान साहब से कहा है कि वो बाहर निकले, हमें इंसाफ दे, और वो अपने घर में छुप के बैठ गए हैं। मेहरबानी फरमाएं अपनी टिकटें कैंसिल ना करवाएं और जो है ना हज़ारा वालों को इंसाफ दे। हम लोग तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक वो वज़ीर आज़म साहब अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, इंसाफ नहीं देंगे, हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। तो इमरान खान ने इमदाद देने का फैसला किया, उन्होंने आपके तमाम मुतालबात तस्लीम भी किए, बस ये कि वो वहाँ पे अभी गई नहीं है। इमदाद देने का क्या फ़ायदा, वो जाने तो वापस नहीं आ सकती। माओं के बहनों के बेटे वापस नहीं आ सकते, जाने वापस नहीं आ सकती उनकी इमदाद से। तो उन लाशों का क्या कसूर है जो 6 दिन से वहाँ पे, उनको आप कब तक दफनाएंगे? जब इमरान खान साहब खुद आएंगे तभी हम दफनाएंगे, जब वो इंसाफ दिलवाएंगे
तब हम दफनाएंगे, उससे पहले हम लाशों को नहीं दफनाएंगे। कोई हतमी फैसला देंगे तो हम कब तक ये ऐसे इस तरह करेंगे? हर दफ़ा जब भी कोई ना कोई हादसा होता है ये खुद घरों में छुप के बैठ जाते हैं, क्यों नहीं आते और क्यों इंसाफ नहीं देते? जी आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? मैं यही कहना चाहूँगी कि इमरान खान साहब को ये पता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, तो प्राइम मिनिस्टर होने की हैसियत से उनको सारे हकूक़ होने चाहिए, ठीक है? तो उनको चाहिए कि वो हज़ारा जाएं और वो जितनी भी लाशें हैं उनको दफन करवाएं वहाँ पे जाके। जब तक वो वहाँ पे नहीं जाएंगे हम लाशें दफन नहीं करेंगे। वो जाएं, वो प्राइम मिनिस्टर, उनका हक बनता है कि वो जाएं यहाँ पर। हमारे वोटों से प्राइम मिनिस्टर बना, ऐसे नहीं बना। हमने वोट दिए तो प्राइम मिनिस्टर बना, इसलिए उसका हक बनता है कि हमारे दुख में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो। वो क्यों नहीं खड़ा हो रहा? शिया समझ करके हम शिया इसलिए खून का हिसाब चाहिए, बस इमरान खान साहब को चाहिए कि वो यहाँ वहाँ पे जाएं और